देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वालों को इस देश में बहुत सम्मान से नवाजा जाता है। नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना और मेरे साथ फ़िलहाल हैं हमारे मित्र कमांडो सुरेंद्र सिंह, जिन्होंने 26/11 जो मुंबई में ताज होटल पर हमला हुआ था, वहाँ इनका बहुत अहम रोल रहा और इनको सम्मान से भी नवाजा गया। तो ये मेरे होम डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में आए हुए हैं, तो इनसे बात करेंगे। जी सुरेंद्र भाई, गजरोला में स्वागत है आपका। बिल्कुल, नमस्ते सभी साथियों को, राम राम। और आज जो है ना गजरोला में आने का मौका मिला और आज जो है ना तेजवीर भाई हमारे पुराने साथी हैं, हम भारतीय सेना में काम करते थे, एक साथ रहे हैं। उसके बाद दिल्ली के अंदर कैंट क्षेत्र के अंदर हम लोगों को जो है ना चुनाव लड़ा गया, तेजवीर भाई का बड़ी अहम भूमिका थी और इन्होंने हम लोग को जो है ना 2 बार विधायक बनाया। ऐसे तेजवीर भाई को भी मैं सलूट करता हूँ। गजरोला में आप आए तो आप अभी तारीफ़ कर रहे थे कि शहर बहुत शानदार है, क्या लगा आपको? गजरोला जो शहर है बहुत ही शानदार शहर है। चौड़ी सड़कें हैं, साफ़ सफाई है, जल की पूर्ण रूप से व्यवस्था है। मतलब हर तरीका ऐसा है कि जिस तरीके से आज के टाइम में जो कॉलोनियाँ बढ़िया से गवर्नमेंट काटती है, उस समय पुराने टाइम का बसा हुआ शहर है और इसकी जो ना वाकई तारीफ़ है। अच्छा, आप अभी फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी में हैं और शायद कहीं के प्रभारी भी हैं, तो यहाँ कैसे आना हुआ? अभी यहाँ जो है ना चौधरी कर्ण सिंह तंवर जी जो है ना यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं और कंवर सिंह जी बड़े अच्छे नेक दिल इंसान हैं और मैं सब लोगों से यही अपील करने के लिए आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो 400 पार का नारा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है, आप भी एक कमल का फूल उस 400 की माला में यहाँ अमरोहा लोकसभा से जोड़ें और भारी मतों से जो उनको जिता के भेजें, क्योंकि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इस देश के अंदर जो ना जो प्रभु राम का जो सम्मान है और उस सम्मान को 500 साल तक जो ना हम उस मंदिर के लिए भटकते रहे, ऐसे नरेंद्र मोदी जी को जो ना हम सलूट करते हैं। और अब जो देश जो है ना डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, ये अगले आने वाले जो 5 साल होंगे, इसमें जो ना विकास की गंगा और भी तेज़ी से बहेगी। सुरेंद्र भाई, मैं कुछ बोल देता हूँ। राम को तो कोई ला नहीं सकता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इन्होंने रामलला की मूर्ति स्थापित की है, इस बात से हम सहमत हैं। राम को कोई नहीं ला सकता, राम तो सबको लेके आए हैं। हमारे मित्र हैं, इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूँ। और बीजेपी इस बार रामलला के नाम पे वोट भी नहीं मांग रहे हैं। इस बात की हम तारीफ़ करते हैं कि 500 साल का जो मुद्दा था उसको इन्होंने हल किया है। बहुत सारे ऐसे अच्छे काम हैं। मैं एक निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते इनके अच्छे कार्यों की तारीफ़ करता हूं, लेकिन मेरे प्रिय मित्र जिनका हम सम्मान करते हैं, जिनकी बात हम बीच में नहीं काट पाए, इनको सम्मान देने के लिए मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। राम तो सभी के आराध्य हैं और ये इन्होंने मंदिर बनाया, बहुत अच्छी बात है। रोज़गार के लिए भी काम करेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा सुरेंद्र भाई, जैसे आप पहले 26/11 में मुंबई अटैक में थे, आप वहाँ पे क्या हुआ था? इस देश में आए दिन जो है ना हमले होते थे, तो ऐसे 26/11 का जो हमला हुआ, उस समय मैं एनएसजी के अंदर कमांडो था और जो एनएसजी कमांडो टीम लगाई, मैं ताज होटल के जो है ना हेलीकॉप्टर से उतरने वाला पहला कमांडो था। और उस हमले के अंदर मुझे गोलियां लगी और जख्मी हालत में मैंने 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा और 627 आदमी को जो है ना होटल से जिंदा बचाया। और उसके बाद जो है ना मुझे लंबे समय के बाद मुझे मेडिकल बोर्ड आउट कर दिया कांग्रेस की सरकार ने। मेरी 14 साल नौकरी थी और जिस दिन मैं लड़ने गया था उस दिन मेरा 3 दिन का बेटा था, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे और ना ही सरकार ने मेरा उस समय की कांग्रेस ने इलाज करवाया और ना ही मेरे को पेंशन दी जा रही थी। और जिस कसाब को हमने पकड़ा, जिसने देश के 166 लोगों को मारा, उसके ऊपर कांग्रेस की सरकार ने 154 करोड़ रुपए उसकी देख रेख के अंदर लगाए। कसाब जो ना देश का जो ना दुश्मन चिकन बिरयानी खा रहा था और कमांडो सुरेंद्र सिंह रोटी रोटी के लिए मोहताज हुआ घूम रहा था। ऐसी कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार। और एक तरफ ऐसा प्रधानमंत्री है, अभी कतर के अंदर जो ना हमारे 8 फौजियों को जो नेवी के पकड़ रखा था, उनको फांसी की सज़ा दे रखी थी। वो तो वापस आए जब तालमेल नहीं हो रहा था तो प्रधानमंत्री जी वहाँ ये सच बात है, बिल्कुल सच बात। 8 फौजियों को जो ना वहाँ से जिंदा वतन लाया और पीछे जो इस बात का मुझे पता कि कतर में फौजियों को सज़ा दी गई थी और वो वापस आए हैं, लेकिन इसमें किसका रोल है ये मुझे पता नहीं है, आप बताएंगे। माननीय
प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब बातचीत से नहीं हो रही थी तो वहीं कतर उधर की वहीं पहुंच गए और वहाँ पहुँच। आपको कोई जब 26-11 मेडल में आप इंजर्ड हुए, गोलियां लगी, कोई मेडल नहीं मिला? उस समय तो उनको मेडल दिए गए जो कांग्रेस की 10 जनपद के अंदर कुत्ते घुमा रहा था, उन लोगों को करकरे कामटे जिन्होंने पत्थर नहीं मारा वहाँ पे, और उन लोगों को अवार्ड दिए गए। हम 7 बंदे जो ताज होटल में डिसेबल हुए, 7 को किसी को। उसके बाद जब बीजेपी सरकार आई, कुछ बेनिफिट आपको, कोई सम्मान मिला? नहीं, बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी में तो दूसरों को आज सम्मान जब बीजेपी दे रही है, चाहे वो अभिनव का जो जहाज गिरा पाकिस्तान के अंदर और 24 घंटे के अंदर जो ना उसको मात्र जब चैलेंज किया गया तो अमेरिका ने बोला पाकिस्तान के राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री से, आप जो है ना अब वो वाला हिंदुस्तान नहीं है, आप जो है ना इस देश के भारत के फौजी को छोड़ दो, भेजो इसको अपने वतन, नहीं तो तुमको निस्ते नाबूद कर देगा, नक्शे से मिटा देगा हिंदुस्तान। तो ऐसे प्रधानमंत्री, और एक उस समय के जो मोनी बाबा प्रधानमंत्री होते थे। अच्छा सुरेंद्र भाई, बीच में कहना चाहूँगा मैं, दर्शक भी देखेंगे कि एक निष्पक्ष पत्रकार की भूमिका मैं निभाता हूँ, कि आप एक सैनिक के नाते कह रहे हैं या एक बीजेपी पार्टी के वर्कर के नाते? नहीं, मैं एक सैनिक के नाते कहता हूँ, पूरी सैनिकों की बात। अभी तो आप बीजेपी में? नहीं, अभी तो मैं बीजेपी में हूँ, प्रदेश, इसलिए ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं? नहीं, ज़्यादा तारीफ तो मैं पहले भी। इसमें सत्यता कितनी? मैं आम आदमी पार्टी में रहा तभी भी मैंने कभी ऐसा कोई नहीं कहा। हमारे लिए तो आरोपी फौजियों के लिए तो बहुत कुछ किया। आज देश में हथियार बनते हैं, आज फाइटर जेट बनते हैं, उस समय कुछ नहीं बनता था। लगभग 1 लाख करोड़ के जो ना हथियार दूसरे देशों को बेचने का काम हिंदुस्तान कर रहा है। तो ये समय जिस तरीके से अभिमन्यु छूट के आया और वहाँ से तो हमारी तो चौड़ी छाती हो जाती है। पहले मनमोहन सिंह जब अमेरिका जाते थे तो उसकी तलाशी लेकर पकड़। ये फौजियों के लिए बड़े गर्व की बात है। आप कै बार विधायक रहे? बिल्कुल, मैं 2 बार विधायक रहा। ये फौजियों के लिए बड़े गर्व की बात है कि एक फौजी 2 बार विधायक रहा है। ये मेरे लिए भी गर्व की बात है कि मैंने भी देश की फोर्स में वर्दी लगाई है और हमारे साथी जो एक अच्छा नेतृत्व है। और सबसे बड़ी बात है कि सुरेंद्र भाई, हमारे कमांडो सुरेंद्र सिंह जो 26/11 के हीरो रहे, बहुत अच्छे वक्ता हो गए हैं। अब ये इन पे बीजेपी पार्टी का असर है, ये सैनिक होने का असर है, ये जानते हैं। ये अपनी पार्टी की ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। मैं इनसे काउंटर क्वेश्चन करता रहूँगा, निष्पक्ष इंटरव्यू होगा। और क्या अच्छा किया है इस सरकार ने जो धारा 370 जो जम्मू कश्मीर से हटाए, वो आए दिन वहाँ सैनिक शहीद होते थे। आज जिस तरीके से वहाँ एक झंडा एक निशान का जो मंत्र, आपको याद होगा एक बार आप और हम और कई लोग केजरीवाल जी से मिलने गए थे, हाथ मिलाया था उनसे, आपने केजरीवाल जी को जेल में डलवा दिया, क्या कहोगे? केजरीवाल जी को तो मैंने उसी समय छोड़ दिया था जब सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, पाकिस्तान के अंदर घुस के जो ना आतंकवादियों को मारने का काम किया और भारतीय सेना के सैनिकों ने वहाँ उनके जो ठिकाने थे उनको निस्ते नाबूद करने का काम किया। और ये कांग्रेस और कायर केजरीवाल उस समय जो ना उनसे सबूत मांगने का काम किया। आपके तो बहुत अच्छे मित्र होते थे केजरीवाल। बिल्कुल अच्छे मित्र होते थे। उसी अब क्या हो गया? नहीं, उसी घटना के ऊपर हमने उनको जब बोला तो फिर अगला चुनाव आते आते उस समय फिर भ्रष्टाचार में लीन हो गया। जिस तरीके से दारू के ठेके गली गली खोलने का काम किया है, सरकारी ठोके होते थे दिल्ली के अंदर, शराबी बना दिया था क्या? हाँ, पूरा दिल्ली को शराबी, एक बोतल के साथ 1 बोतल के साथ 2 बोतल, स्कीम फ्री, पानी की बोतल के साथ भी देश में पानी की बोतल फ्री नहीं मिलती कहीं, और ये दारू की बोतल के साथ दारू फ्री दे रहे थे। इन्होंने कब तक जेल में रखने का विचार है उनको? अभी मुश्किल छूटने का, अभी मुश्किल है। देखो बिल्कुल सामने आएगा, अभी मुश्किल। बीजेपी वाले हैं, नेता हैं, इसे ही कह रहे हैं अभी मुश्किल है। कब तक पैक करके रखो? नहीं, पैक तो इनको जो लालू प्रसाद जी हाथ मिलाया है। अच्छा, उनको भी डालो। 10 साल की सजा उन्होंने काटी है और कईयों से हाथ मिला, सब 10-10 की काटे, 10 से कम तो होनी नहीं है। एक बात है, बीजेपी में जो जुड़ जाता है वो वॉशिंग मशीन से जुड़ जाता है। नहीं, बीजेपी राष्ट्रवाद पर काम करने वाली बात, बाकी राष्ट्रवाद नहीं है। नहीं, बाकी नहीं है। जहाँ जब कांग्रेस का टाइम था, जगह जगह इस रेलवे स्टेशन पर आपके घर के पास रखा हुआ लावारिस चीज़ को ना छुए, बम हो सकता है, बस ये बात सहमत हूँ मैं। वो खत्म हो गया, कहीं लिखा हुआ नहीं। आज जो है ना, जिस तरीके से आपने देखा होगा चाइना के सैनिकों ने हमारे सैनिकों पर अटैक किया, धोखे से अगली बार जाट रेजिमेंट को लगाया, जाटों के छोरों ने। लद्दाख से खबर आ रही है, वो सामाजिक कार्यकर्ता मेरी तरह चुमकू पुंजू, वो कह रहे हैं कि सेना आ गई है लद्दाख में, उनका बात। अरे भारतीय जाट रेजिमेंट को लगा रखा, जाटों के छोरे मार वो झूठ बोल रहा है। वो दे बांचू फांचू किसे कांचू, उनका कोई लेना देना नहीं है। और आपको एक और बता दूं मैं, कई सारे जाट अधिकारियों को लद्दाख के अंदर लगा, कई IAS अफसर जाट जो ना गए वहाँ पे लगा रखा है, दिल्ली से स्पेशल भेजा गया। मतलब लड़ाकू कौम है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ कैसे मार मार के फुटबॉल बना दिया चाइना वालों को, जाट रेजिमेंट के लड़कों ने लट्ठुम लट्ठ। आपकी पार्टी ने इलेक्टोरल बोर्ड से बहुत पैसा ले लिया।
ये तो देखो, चुनाव जब भी होता है तो सब लेते हैं, सबको, सब पार्टियों को पैसा मिलता है, किसी को मतलब हम भी लेंगे और तुम्हें भी दिलाएंगे ताकि तुम आवाज़ न उठाओ। खुद भी लिया 66,000 करोड़, थोड़ा कांग्रेस ने भी ले लिया, सबको ले लिया, लेकिन शुरुआत तो बीजेपी ने करी। हाँ नहीं, जिसकी आइडियोलॉजी है ये तो, अच्छा, बीजेपी की आइडियोलॉजी है चंदा लेना। पहले तो कांग्रेस के पास ही था, कांग्रेस के पास कई लाख करोड़ रुपए का जो है ना, उसके तो खाते सीज कर दिए। तभी तो सीज कर दिए सारा। ये तो जीएसटी टैक्स की भी चोरी करते थे। ये तो किसी चीज़ को ना, अरे एक वो कांग्रेस जिस तरीके से देश को गुलाम बनाने का, जो हिंदू मुस्लिम करके देश का बंटवारा करने का, कहाँ कहाँ इनके जो है ना, आप बात देखोगे जिसको डिक्लेयर्ड जो प्रफुल्ल पटेल जी कांग्रेस में थे, उन पे हजारों करोड़ का वो था, वो आपकी पार्टी में आके धुल गए। नहीं, वो तो सारी चीज़ें चलती रही, उनकी जांच रुकी नहीं है, जांच चल रही है अभी भी। अगर गलती होगी, दोषी होगी, दोषी व्यक्ति के ऊपर तो अवश्य ही जो कानून अपना काम। शुभेंदु अधिकारी वहाँ का बंगाल का था और वो आपके पास आके वॉशिंग मशीन धुल गया। किसी की जांच किसी की नहीं रुकी है। जांच तो कमांडो सुरेंद्र सिंह के ऊपर भी एफआईआर हो रखी है, झूठी साजिशी केस चलते रहते हैं। कुछ अगर कोई ऐसा एविडेंस जो आएगा तो अवश्य ही, जिसने सुरेंद्र भाई सोच रहे होंगे इंटरव्यू तो दे रहा था तारीफ के लिए, ये तो काउंटर क्वेश्चन हो गया, लेकिन मज़ेदार इंटरव्यू मिलेगा आपको, सही बात देखने को मिलेगी कुल मिला के। अच्छा, बहुत सारे लोग, जैसे आपने बड़ी तारीफ करी कि ये काम किया वो किया है, जनता के पास क्या ऑप्शन है, किसी और को वोट दिया जाए? नहीं, आज 10 साल में आप ये गजरोला से देखिए, कितना चौड़ा रोड का, 2 घंटे 1.5 घंटे में यहाँ आके पहुँच जाता है। वो कांग्रेस के ज़माने 5 घंटे में यहाँ पहुँचा जाता था। आने का नाम, यूपी में कोई आना नहीं चाहता था। आज यूपी में मेरी बहन बेटियाँ जो है ना, आज जो है ना, जाट की खाट भी ठीक है और सब चीज़ें, कोई योगी जी के फैन हो? हाँ बिल्कुल, जो खेत में अगर सामान पड़ा है किसान का तो कोई टेंशन नहीं है। रात ही, अभी सुबह ही मेरे पास फ़ोन आया, रात ही दरियापुर और शहबाजपुर के 9 स्टार्टर काट लिए भाई साहब। ये सब सारी चीज़ें छुटमुट जो घटना जो है, अच्छा, छुटपुट चल, ये चीज़ें जो क्या होता है, जो शरारती तत्व तो रामराज के टाइम भी उन समय में भी होती है। ये बात से सहमत। और जो आज जो योगी जी का जो डंडा चला, जो बुलडोजर चला है ना, उसकी तारीफ तो पूरा दुनिया के अंदर कर रही है। बिल्कुल, जो बुलडोजर चला है उसकी तारीफ दुनिया कर रही है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो उनके साथ है उसका बुलडोजर बच जाता है। नहीं, उसने ना किसी पंडित को छोड़ा, ना किसी ठाकुर को छोड़ा, ना किसी मुसलमान को छोड़ा, ना ईसाई को, कसाई को। जो भी बदमाशी करता था उनको जो ना, उनको जहाँ पहुँचाना चाहिए था वहाँ पहुँचा दिया उस लोगों ने। ऐसे लोगों को जहन्नुम के अंदर भी जगह नहीं मिलती है। और ऐसे जो ना, योगी जी को पूरी यूपी सलाम करती है। और बहन बेटियों के लिए, दूसरा मुस्लिम महिलाओं के लिए भी कितना 3 तलाक। हमारे क्षेत्र गजरोला अमरोहा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर गुंडा एक्ट लगाया, अगले दिन को उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। यहाँ के बारे में पता नहीं होगा आपको। जो एक्ट हो ऐसा हो, सबको साथ लेके सुधारना चाहिए। उसका जो है कानून, देखो जेल के अंदर भी अगर किसी को पकड़ा जाता है तो उसको 2 तरह के कैदी होती हैं। एक जो है ना, ऐसी है जो सुधर जाते हैं, गिल्टी फील करते हैं कि मैं जेल में चला गया, मैं बंद हो गया, मैं आगे से ऐसा काम नहीं करूँगा। और जो हार्ड कोर वैसे होते हैं वो तो काबू में नहीं आते, उनको तो ठिकाना लगाना होता है। अरे कितने बड़े बड़े गैंगस्टर जिनका दुनिया में नाम चला रहे थे, जिनके लूट लिया पूरा देश को, और जो ना पता नहीं है तो किसके घर में कौन पैदा हो जाए, कितना बड़ा जो ना, वो राष्ट्रपति के घर में कितना बड़ा डकैत यूपी में हो रखा था, अभी जो ना उसका तैयार हुआ है। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए जो काम करना। दूसरा, रोडों का जाल बिछाया है, रेल को बहुत। कुल मिला के सुरेंद्र भाई का ये कहना है कि अगर कोई ऑफेंडर है, अपराधी है, गुंडा एक्ट है, उसको हम अपने पास ले लेते हैं और उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, इसलिए ये लोगों को अपनी पार्टी में ले रहे हैं। इंटरव्यू मज़ेदार है, आपको भी अच्छा लगेगा। मेरे साथ सुरेंद्र सिंह कमांडो हैं और पहले 2 बार विधायक रह चुके हैं, 26-11 के हीरो हैं और बहुत अच्छा इन्होंने इंटरव्यू दिया है। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को सपोर्ट किया जाए। बाकी आप लोगों पर निर्भर करता है कि इन्होंने कितनी बात सच कही है, कितनी गलत कही है। ये एक व्यक्तिगत और एक शानदार वैसा इंटरव्यू रहा जिसमें फॉर्मली बातें ज़्यादा हुई। बाकी मैं चाहूँगा कि ऐसे अच्छे लोग बहुत ऊपर तक जाएं, देश हित के लिए आप सब लोग वोट करें। क्या अपील करना चाहोगे गजरोला की जनता से? यहाँ तो लोग, यहाँ के आप आज चमक जाओगे, बोला सुरेंद्र जी आए। भाई मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ, भारतीय सेना का सिपाही रहा हूँ। मैं तो देश के किसान, जवान और जो है ना जाट जो है हमेशा से जो है ना न्यायकारी रहे हैं, चाहे दुनिया में कहीं भी रहा तो उसका एक अलग महत्व रहा है। और दूसरा, ऊपर से किसान और साथ में फौजी, तो झूठ बोलना वो तो है ही नहीं। देखो, ये देश को विकास की तरफ जाने का मार्ग है। आज जो जिस माहौल के अंदर देश आज 5वें स्थान पर पहुंच गया है, आप देखोगे, हम तो सैनिक हैं, हम लोगों को तो ORF भी देके कितना बड़ा कल्याणकारी काम किया है। बहुत सारे सैनिक बैठे रहते हैं उस पर, जंतर मंतर पे मांगों के लिए, वो क्यों बैठ रहे हैं?
कांग्रेस तो 40-45 साल में कभी दे ही नहीं पाई वो आरपी। कुछ खामियां रह जाती हैं, जैसे किसी रैंक का, मान लो हौलदार रैंक का कम बढ़ाया, नायक का ज़्यादा बढ़ा दिया, लेफ्टिनेंट कर्नल का बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, मेजर का नहीं बढ़ाया, तो वो कुछ खामियां उनको दूर कराने के लिए जी सहमत। वो चीज़ें रहती हैं, और वो तो हमेशा से चलते रहेंगे। जब तक हम आंदोलन नहीं करेंगे तब तक कौन पूछेगा, ये भी बात जाए। तो मैं यही निवेदन करना चाहूँगा, एक तरफ देश जो ना एक ऐसे आदमी के हाथों में, और देश के लिए जो लड़ने वाला। दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ देश की जनता से, प्रधानमंत्री जी के अपने कोई बच्चे नहीं, परिवार नहीं है, तो सारा देश उसका परिवार है, उनके लिए लड़ रहा है। योगी जी दूसरों के बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे, वो यही ना। और दूसरा सोनिया गांधी अपने राहुल के लिए लड़ रही है, लालू अपने लड़कों के लिए। राहुल ने तो शादी भी नहीं करी। तो परिवारवाद जो है ना, नहीं सोनिया परिवारवाद तो बीजेपी में भी है, दुनिया भर के लोग बीजेपी में भी हैं। नहीं, वो परिवारवाद तो वो परिवारवाद नहीं। जो चौटाला परिवार है सारा ही राजनीति में है। मुलायम सिंह, राजनाथ सिंह का बेटा भी वहाँ से विधायक है, आके नोएडा विधायक है, वो कोई बुरी बात नहीं विधायक होना। राजनाथ सिंह नॉर्थ इंडिया का बहुत बड़ा लीडर है, उसको और भी बहुत सारे हैं ऐसे जो बीजेपी में वंशवाद चल रहा है। नहीं, वो एक घर में एक दो आदमी। सारी कांग्रेस जिसको आप भ्रष्ट बना रहे हो, माधवराव सिंधिया और ये नितिन कौन से थे पीलीभीत से लड़ने, सारे तो कांग्रेस ही आपने ले लिए। भूपेंद्र हुड्डा जी वहाँ बने हुए हैं, बेटा सांसद है, अब वो उसकी अपनी जो कांग्रेसी भ्रष्ट है उनको सुधारने के लिए बीजेपी ले रही है, तैयारी कर रही। नहीं, अब बीजेपी तो बीजेपी है, तो ये तो राष्ट्रवाद के ऊपर लड़ने वाले लोग हैं। और जो देश के लिए जो लड़ा है, जो देश में जिन्हें काम किया, 370 हटाने का काम किया, चाहे सैनिकों को आरोपी देने का। कमांडो सुरेंद्र सिंह जी ऐसी बातें, प्रभावशाली बातें कर रहे हैं कि मैं एक नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, लोगों की बात उठाता हूँ, लेकिन इनकी बातों से इतना प्रभावित हो रहा हूँ, मुझे तो ये लग रहा है कि मुझे अभी बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। इतनी बढ़िया बातें ये कर रहे हैं सुरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लंबा इंटरव्यू हो गया, अगले इंटरव्यू में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, सबको नमस्ते।